इलेक्ट्रिशियन हजरात जो हैं सामान वगैरह ले जाते हैं, इसमें बाकी कोयले वगैरह होती हैं, इनमें कोपन वगैरह निकलते हैं, ये कोपन मालिक का है या फिर इलेक्ट्रिशियन लोगों का? बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिशियन ये बोलते हैं हम पार्टी लेकर आते हैं, हमारे कमीशन रख लेना, ये कर लेना, इस तरीके के सवालात आते हैं, इसका क्या है, इसकी जरा वजाहत फरमा दीजिए आप। प्लम्बर लेकर आता है हमारे पास कस्टमर को, वो 1-1.5 घंटा हमारा ज़ाया करता है, माल इधर से लाकर देते हैं उसको, उधर से लाकर, मतलब माल उसको पूरा करके दे देते हैं हम लोग। फिर वो प्लम्बर हम लोगों से आकर बोलता है कि लाओ भाई हमारा कमीशन दो हमारे को, इतना बड़ा कस्टमर लाया हूँ मैं, 1-1.5 घंटा मैंने ज़ाया किया तुम्हारे पास खड़े होकर, तो अब हमारे को उसको देना है या नहीं, उसका ऐसा मुतालबा करना कैसा है हमारे लिए? पहले में एक सूरत ये थी कि वो कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें कोपन निकलता है, अब कोपन पे लिखी होती कीमत, अब जो कोपन देगा उसको उसकी रकम मिलेगी। जैसे रंग के डब्बे में भी ये सिलसिला होता है कि वो कोपन निकलेगा, तो अब इसमें जो कलर करने वाला होता है वो, इसी तरह ये प्लम्बर वगैरह ये या तो छुपा के रख लेते हैं अपने पास और जाके वो मालिक से रकम हासिल कर लेते हैं। जो काम करवा रहा है उसको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर से ये कोपन निकला है जिसमें मेरे 500-600 रुपये बन जाएंगे, तो ये जाके उनका लेना कैसा। और साथ ही साथ इसकी दूसरी सूरत ये पूछी गई थी कि कोई ग्राहक लेकर आए, यानी कोई प्लम्बर गया काम के लिए, अब वो घर वाले को जो भी सामान चाहिए उसको लेकर आता है इनके पास और इनसे इसका कमीशन मांगता है। ज़रा ये इन्होंने चोरी की, कोपन इन्होंने छुपा लिया, सीधी सीधी चोरी है और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इसी तरह जो ये इस तरह कमीशन मांगते हैं ना, ये भी हराम है, इनको ये कमीशन मांगना नहीं चाहिए, बेचने दुकानदार को देना भी नहीं चाहिए, वो देगा तो भी गुनाहगार होगा। ये रिश्वत की सूरत है। अगर पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कि जो मेरी दुकान पर लाना और जितने लाएगा ना, जितने का, जैसे वो डॉक्टर वगैरह का होता है ना बाबा, ये भी है, ये कारपेंटर हैं, ये सबके ये तरकीब होती है। वो होटलें होती है ना बाबा जिसमें वो लोग किराए के मकान, वो टैक्सी वालों से तरकीब बनाते हैं। ये जब एयरपोर्ट पर तुमको उतरे तो उमूमन लोग पूछते हैं यार कौन सी होटल सही है, तो टैक्सी वाला उठा के उसी होटल पे ले जाएगा और उस होटल पर वो कमरा भी दिला देगा और उसको कमीशन मिल जाएगी। तो होटल चलाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ये टैक्सी ड्राइवरों से तरकीब बनानी पड़ती है। अब जो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, इसका क्या? इस तरह के जो कमीशन है ना, कारपेंटर के, कलर करते हैं जो इनके, या जो तामीरात करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इन सब के कमीशन बंधे हुए होते हैं। इसी तरह ड्राइवरों के, बड़ी बड़ी जो बसें ले जाते हैं या टैक्सियां ले जाते हैं, ये ख़ास होटल पर रुकते हैं, वहाँ इनके कमीशन होते हैं, या कम से कम ये कमीशन होता है कि मुफ्त में खाओ पियो, ये भी रिश्वत है। ये सारी ये रिश्वतें हैं, हराम है, लेना भी हराम, देना भी हराम। इस कारोबार करने वाले से मैं, ये जितने भी इस तरह के कारोबार करने वाले हैं, क्योंकि बाबा मार्केट का ये एक ट्रेंड है जिसके इस वक्त आप मतलब यूँ समझिए कि हम बिल्कुल वो मुखालिफ हवा चल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे कई कारोबार हैं कि जिस कारोबार को शुरू करने से पहले जब तजर्बेकार आदमी से मशवरा करेंगे ना मार्केट के, तो अरे कोई मसला नहीं, अब खोल लो, अब फलां तरकीब बना लेना, फलां तरकीब बना लेना, उससे बात कर लेना, उससे बात कर लेना, जब तक कि जिस चीज़ को इस वक्त आप मना कर रहे हैं ना, जब तक कि इन तमाम कामों को वो कर नहीं लेगा उसकी दुकान चलेगी नहीं, उसका कारोबार चलेगा नहीं। ये मार्केट ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, बाज़ार जो इसका चांस है। लिहाजा इसमें ज़रूरी है कि तवक्कुल पर उसको यकीन होना चाहिए, तवक्कुल पर उसकी नज़र होनी चाहिए और जायज़ और हलाल तरीके से वो करे, क्योंकि ये बहुत यूँ समझिए कि बहुत बड़ा कैंसर बन गया ये बहुत बड़ा काम का, यूँ समझिएगा आप काम के बहुत बड़े हिस्से को आप कुलाने से ख़त्म कर रहे हैं। अब काट रहे इसको कि इसको काट दो, अब ये काटने के बाद इसका ये खोलेगा मैं कारोबार करूँ कैसे, ये पहला इनका जहन में सवाल आएगा। अब ये कारोबार करे कैसे, इस पर अब इस पर गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ये टैक्सी ड्राइवरों को मना कर देगा, स्टोर वालों को मना कर देगा, प्लम्बरों को मना कर देगा, फला को मना कर देगा कि भाई देखो तुमको लाना है लाना, नहीं लाना तो नहीं लाना, मैंने अब तुमको 1 रुपया देना नहीं है। ये जुमला ज़बान से निकाला है ना बाबा, ये जिसको पैसा चाहिए, जिसको आमदनी चाहिए, जो मार्केट में बैठे कारोबार करने के लिए, उसके लिए ये जुमला मुंह से निकालना है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। उसको रब पर बड़ा भरोसा करना पड़ेगा, तवक्कुल करना पड़ेगा और इस तरह उसको हराम हलाल की तमीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। ये है इंटरनेशनल प्रॉब्लम। बिल्कुल, आप जो यही अर्ज कर रहा बाबा, इस वक्त जो इशू है ना, ये यूँ समझिए कि अगर कोई हुस्सास होगा ना तो इस यूँ बैठा हुआ होगा है। अब क्या करे, या तो हो सकता कोई यार हाने करो, अब क्या करे, ऐसे कैसे काम चलेगा। बात होंगे अब इनको खाली बातें करने आती है, बात शायद ऐसे भी होते हैं, इनको खाली बातें करने आती है, मार्केट में बैठे तो पता चले कारोबार कैसे होता है। तो यूं मतलब कि ये एक तबका होता है जो मतलब मुख्तलिफ, बाज़ हुस्सास होते हैं, बाज़ होते हैं कि यार बात करो यार हम बदल जाएं, बाज़ ऐसे होते हैं, और बाज़ होते हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे होते हैं, वैसे हम चलेंगे, हम यूं चलेंगे तो वो भी यूं ही आएंगे, चलो हम भी टकराते, देखते तुम लोग क्या कर लेते हो। तो ये तबका है और ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना आप कारोबार का काट रहे हो।
اب اس پر اس کو تھوڑی یقین دہانی کروائیں بابا، اس کے ایمان کو، اس کے جذبے کو تھوڑا سا ابھارے تاکہ یہ اس غلط اور برے کام سے توبہ کرے، تو امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ یہ نہ کہ اصل بھروسہ اللہ پر کرے، یہ بھروسہ اسباب پر کرتے ہیں کہ ہم رشوت نہیں دیں گے، اس کو رشوت تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھ ہم خوشی سے کرتے ہیں نا، جوا بھی تو خوشی سے کھیلتے ہیں تو کیا حلال ہو جائے گا؟ شراب بھی خوشی سے پیتے ہیں، حلال ہو جائے گی کیا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصل جو مالک ہے روزی کا وہ اللہ ہے، جتنا مقدر ہے اتنا مل کر رہے گا، اس نے جب تک زندہ رکھنا منظور فرمایا وہ اپنے کرم سے روزی فراہم کرے گا۔ دیکھیں میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، اے مسلمانوں، جو قرآن اس نبی پر جس کا آپ نے کلمہ پڑھا نازل ہوا، اس کے 12ویں پارے کی اس کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی یعنی جاندار ہو ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی وہ اپنے فضل سے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے، نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جس کو جتنا اس نے زندہ رکھنا وہ روزی فراہم کرے گا، اس کو عطا فرمائے گا، اس کے کرم پر ہے۔ تو جب ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اور اگر کہیں گے بھئی اللہ کو مانتے ہو، کیوں نہیں مانتے، کیا مسلمان نہیں ہے؟ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانو نا۔ روزی پلمبر دے رہا ہے، مانتے اللہ کو، روزی کارپینٹر دے رہا ہے، یہ بھی تو اس سے رشوت کا لین دین کر رہے ہو اور رشوت تسلیم نہیں کرتے ہو، یہ رشوت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ رشوت ہے یا نہیں ہے علماء طے کریں گے، آپ طے کریں گے، جن کو مطلب نماز کے فرض بھی معلوم نہیں ہے، دو کلمے یاد نہیں ہے، وہ طے کریں گے، یہ تو علماء کریں گے، تو علماء نے طے کیا کہ رشوت ہے، اس لیے اس سے توبہ کر لیجئے، اور جس سے رشوت لیا ہے وہ لوٹانا پڑے گا۔ دکاندار بھی توبہ کریں، حلال ستھری روزی کھائے، شروع میں ہو سکتا ہے آزمائش بھی ہوگی، گاہک ٹوٹ جائیں گے آپ کے، لیکن آہستہ 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 انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، اللہ تعالی اپنے خزانے غیب سے وہ عطا کرے گا اور وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ دو نوالے کم کھائیں مگر حلال کھائیں، اس پر آ جاؤ نا، حرام میں کیا برکت ہے؟ بابا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کچھ پڑھا بھی ہے اس معاملے میں، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری روزی حرام کی ہے، لیکن وہ چھوڑنے کی بابا ہمت نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ یار بس کوئی دوسرا جیسے ہی مجھے الٹرنیٹ مل جائے گا میں یہ چھوڑ دوں گا۔ یہ ان کا جملہ میں نے بھی سنا ہے، جیسے ہی کوئی الٹرنیٹ ملے گا میں چھوڑ دوں گا۔ اب الٹرنیٹ بیچارے کو ملتا نہیں ہے، وہ کرتا رہتا ہے لیکن حرام روزی چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے حرام کام کرتے ہیں، ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں ان کی آمدنیاں کام کرنا سب ناجائز و حرام ہوتا ہے، مگر چونکہ تنخواہیں یا مراعاتیں یا جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ کچھ ان کو نمایاں طور پر مل رہی ہوتی ہیں، فیملی ہوتی ہے، 20 بچے ہوتے ہیں، کہ یار ہم چھوڑ دیں گے، بے روزگاری ہے، کچھ ملے گا نہیں، 20 بچوں کا کیا بنے گا، تو گھر سے بعضوں کا سپورٹ نہیں ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ آپ جذباتی مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے یہ سمجھا رہے ہیں لیکن آپ کوشش کیجئے کوئی مل جائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہماری نیت تو ہے نا چھوڑنے کی، ہمارا ارادہ تو اچھا ہے۔ ان کے بارے میں اب آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ ایک تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بنی آدم یعنی انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے، کچھ بھی نہ پاس ہوگا، کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ساتھ اعمال جائیں گے اچھے یا برے۔ اللہ تعالی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے۔
आमीन। ए मेरे वो इस्लामी भाइयों, जो झूठ हो या सच हो, जो भी करके शराब बेचने का परमिट और लाइसेंस हासिल करते हो, जुए के अड्डे चलाने का इजाज़तनामा हासिल करते हो, अपनी दुकानों और स्टोर के अंदर शराब बेचते हो, सूअर का गोश्त बेचते हो और कहते हो कि मैं मुसलमानों को नहीं, मैं तो गैर मुस्लिमों को बेचता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, और तरह तरह के नाजायज़ और हराम अशिया का कारोबार करने वाले इस्लामी भाइयों, बराए करम इन मदनी फूलों पर तवज्जो करें कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। लिहाजा बराए करम अपने कारोबार का, अपने जो भी ज़राए आमदनी है, जो भी आप लाइसेंस का काम करते हैं, परमिट का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, दुनिया का कोई भी आप कारोबार करते हैं, बराए करम बराए करम बराए करम अपने कारोबार का एक एक मतलब के हिस्सा चेक कीजिए, चेक करवाइए। लोगों की खुशामदों में ना जाइए। लोग उमूमन पैसे वालों की बहुत खुशामद करते हैं, लोग पैसे वालों के लिए बहुत अजीब व गरीब बातें करते हैं। इन बेचारों को सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि हम हलाल कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं। वो अपनी वो जो चारों तरफ इनकी जो पोजीशन बनी हुई है उसी के पीछे बेचारे वो पागल हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ आपको मदनी चैनल के ज़रिए कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, असल खैर ख्वाह आपके सामने अमीर सुन्नत की ज़ात आपको समझा रही है, आपका गमख्वार आपको समझा रहा है, आपकी मदद करने वाले इस वक्त आपकी मदद कर रहा है। दलदल में धंसे हैं, हम भी समझते हैं, दलदल में धंसा हुआ आदमी अपनी ताकत से निकलने की ताकत नहीं रखता। हाथ दीजिए, इस वक्त अमीर सुन्नत की ज़ात आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है। वो इस्लामी भाई जो निकलना चाहते हैं हाथ बढ़ाएं। ये तसव्वुर की बात है, ख़यालत की बात है, और इनकी बातों पर अमल करें, कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि आप निकल आएंगे। यही है